हमारे चैनल स्टडी क्लास कम्प्लीटली में आप सभी का स्वागत है। आज UPPCS प्रारंभिक परीक्षा 2022 का द्वितीय प्रश्न पत्र है। पहले है सामान्य हिंदी। फर्स्ट क्वेश्चन है यथाशक्ति में कौन सा समास है। यथाशक्ति में कौन सा समास है। यथाशक्ति में यानी शक्ति के अनुसार इसमें कौन समास है। कर्मधारय बहुव्रीहि अव्ययी भाव द्विगु समास। कौन समास है। अव्ययी भाव समास है। इस प्रकार इसका विग्रह क्या हो। शब्द के अनुसार। निम्नलिखित में से काम के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त नहीं होता है। काम के लिए कौन प्रयुक्त नहीं होता। कामना, कार्य, स्वभाव, इच्छा। तो कौन कार्य के लिए प्रयुक्त नहीं होता। काम के लिए प्रयुक्त शब्द स्वभाव नहीं है, जबकि कामना, कार्य तथा इच्छा काम के अर्थ में प्रयुक्त है। थर्ड क्वेश्चन है जिजीविषा का अर्थ है जीतने की इच्छा, जीने की इच्छा, परोपकार की इच्छा, युद्ध की इच्छा। तो जिजीविषा का अर्थ है जीने की इच्छा। जिजीविषा का अर्थ है जीने की इच्छा होता है। और जीतने की इच्छा को जिगीसा कहते हैं। और जीने की इच्छा जिजीविषा, जीतने की इच्छा जिगीसा, युद्ध की इच्छा के लिए एक शब्द युयुत्सा होता है। समवाय शब्द का अर्थ है समूह, समवाय अच्छा समय, समान वाय। तो समवाय शब्द का अर्थ है समूह। समवाय का अर्थ समूह, झुंड, ढेर, राशि इत्यादि होता है। पुरुषवाची सर्वनामों के विषय में दिए गए निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है। वह का प्रयोग पुल्लिंग स्त्रीलिंग दोनों में हो सकता है। हमें उत्तम पुरुष कर्मकारक का बहुवचनीय रूप है। संबंध कारक में मैं का सही रूप मेरे को होता है। ये के साथ ने का प्रयोग संभव नहीं है। पुरुषवाची सर्वनामों के विषय में दिए गए निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है। तो संबंध में मैं का सही रूप मेरे को होता है। यही रांग सी रांग है। पुरुषवाची सर्वनाम में संबंध कारक में मैं का सही रूप मेरा, मेरी, मेरे होता है। शेर विकल्प सही है। निम्नलिखित हिंदी वर्णों में से अयोगवाह कौन सा वर्ण है। अयोगवाह कौन सा वर्ण है। उ, अंग, आ, ओ, ए। अयोगवाह कौन सा वर्ण है। अंग, आ। अयोगवाह ऐसे वर्ण हैं जो ना तो स्वर और ना ही व्यंजन होते हैं, फिर भी अर्थ का वहन करते हैं। अर्थात किसी स्वर के योग से जो सार्थक शब्द बनते हैं वे अयोगवाह होते हैं। अंग और आ अयोगवाह वर्ण हैं जो अनुस्वार एवं विसर्ग के रूप में प्रयुक्त होते हैं। निम्नलिखित वर्णों में कौन सा वर्ण मूर्धन्य नहीं है। मूर्धन्य कौन सा वर्ण नहीं है। ये चा वर्ग की चा, छा, जा, जा, ये मूर्धन्य नहीं है। और टाठा, डाढ़ा ये कौन है। टाठा, डाढ़ा मूर्धन्य वर्ण हैं, जबकि चा, जा क्या चा, छा, जा वर्ग क्या है। ये तालु वर्ण है। 8 कनौजिया 9 चूल्हे लोकोक्ति का अर्थ है। 8 कनौजिया 9 चूल्हे लोकोक्ति का अर्थ है अधिक व्यक्ति होने से काम बिगड़ना, अलगाव की स्थिति, खराब खाना बनाना, आवश्यकता से अधिक सामान का होना। तो 8 कनौजिया 9 चूल्हे का अर्थ क्या है। अलगाव की स्थिति। ये गद्यांश में क्या करना है। गद्यांश में ध्यान से पढ़ना, समझ के पढ़ना है। फिर क्वेश्चन का आंसर देने में आसानी होगी। धर्म मनुष्य के भीतर निहित देवत्व का विकास है। धर्म न तो पुस्तकों में है न धार्मिक सिद्धांतों में, वो केवल अनुभूति में निवास करता है। धर्म अंधविश्वास नहीं है,
धर्म अलौकिकता में नहीं है, वो जीवन का अत्यंत स्वाभाविक तत्व है। धर्म क्या है? जीवन का अत्यंत स्वाभाविक तत्व है। मनुष्य में पूर्णता की इच्छा है, अनंत जीवन की कामना है, ज्ञान और आनंद प्राप्त करने की चाह है। पूर्णता, ज्ञान और आनंद ये निचले स्तर पर नहीं हैं, उनकी खोज जीवन के उच्च स्तर पर की जानी चाहिए। जहाँ ऊंचा स्तर आता है वहीं धर्म का आरंभ होता है। जीवन का स्तर जहाँ हीन है, इंद्रियों का आनंद वहीं अत्यंत प्रखर होता है। कई गद्यांश ध्यान से पढ़ेंगे, समझ के पढ़ेंगे तो आंसर देना आसान है। क्या धर्म मनुष्य में किसका विकास करता है? देवत्व का। सेंटेंस है ये। अगला क्वेश्चन, धर्म कहाँ निवास करता है? समाज में, राष्ट्र में, अनुभूति में। धर्म कहाँ निवास करता है? अनुभूति में। इंद्रियों का आनंद कहाँ पर प्रखर होता है? जहाँ जीवन का उच्च स्तर नहीं है। जीवन के उच्च स्तर पर पहुँचने के लिए किन तत्वों की आवश्यकता होती है? किन तत्वों की? पैसा, सुख और प्रेम और सद्भावना की भावना, पूर्णता, ज्ञान और आनंद। इससे चाहिए। उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या हो सकता है? आपसे सद्भाव का स्वरूप, कर्म का स्वरूप, सुख का स्वरूप, धर्म का स्वरूप। परिताप शब्द का अर्थ क्या है? जलन, ज्वाला, प्रमाण, संताप। तो परिताप शब्द का अर्थ क्या है? संताप। कभी न कभी में कौन सा क्रिया विशेषण है? यौगिक, मूल, स्थानीय, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन है? कभी न कभी में से यौगिक क्रिया है। यौगिक क्रिया विशेषण है। यौगिक क्रिया विशेषण शब्द में प्रत्यय जोड़ने से बने होते हैं। निम्नलिखित में आगे देखिए, निम्नलिखित वाक्य में कौन सा वाक्य विराम हो चिन्ह की दृष्टि से शुद्ध है? क्रोध चाहे जैसा भी हो मनुष्य को दुर्बल बनाता है। क्रोध चाहे जैसा भी हो मनुष्य को दुर्बल बनाता है। क्रोध चाहे जैसा भी हो मनुष्य को दुर्बल बनाता है। क्रोध चाहे जैसा भी हो मनुष्य को दुर्बल बनाता है। क्रोध चाहे जैसा भी हो मनुष्य को दुर्बल बनाता है। ये चीज़ सही है। जगत बलतीश, जगदीश में कौन सी संधि है? कौन सी संधि? व्यंजन संधि। कौन संधि? व्यंजन संधि है। जिस मूल शब्द में विकार होने से क्रिया बनती है उसे कहते हैं सर्वनाम विशेषण धातु प्रत्यय। तो क्या कहते हैं? विशेषण। शब्द का विलोम क्या है? रूप 6। ये आरो 2024 में भी आया था। सुकुमार के क्या होगा? सुकुमार कोमल, चिक्कड़ का चिकना,